हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल पार्थ केशव साइंस में स्वागत है। आइए आज हम क्लास 10th के क्वेश्चंस द्विघात समीकरण के सवाल एक द्विघात बहुपद है एफ एक्स 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस के 4 के शून्य ज्ञात करना है तथा इसके गुणांकों के बीच का सत्यापन करना है। देखिए, इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को और उसके गुणांकों के बीच जो संबंध है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि कैसे शून्य ज्ञात किया जाता है। देखिए, आपका जो द्विघात बहुपद दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस का 4। देखिए, सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करने के लिए जो आपके ये अचर पद है और इसका और x स्क्वायर के गुणांक का गुणनफल करते हैं। क्या करते हैं? अचर पद और x स्क्वायर के गुणांक का गुणनफल करते हैं। तो 4 और 3 का गुणनफल करेंगे तो 4 तिहाई 12 और गुणनफल करने के बाद जो संख्या आती है उस संख्या को इस तरीके से तोड़ेंगे कि गुणा करने पर वो संख्या, यानी कि जैसे 4 तिहाई 12, 4 और गुणा 3 करेंगे तो कितना आ गया? 4 तिहाई 12। और 4 में अगर हम यहाँ पर देखिए माइनस हो तो माइनस करने पर प्लस हो तो प्लस, यानी कि 4 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। यानी कि देखिए 1x 4 तिहाई 12, 12 और 12 गुणनफल कितना आ गया? 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 4 माइनस का 3x माइनस का 4। अब इसके देखिए 3x स्क्वायर माइनस का 4x के साथ 4x माइनस और माइनस प्लस 3 का फिर x के साथ गुणा करेंगे तो 3x माइनस का 4। देखिए, इसमें कुछ आपको कॉमन मिल रहा हो तो कॉमन कर लीजिए, उभयनिष्ठ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर आ जाएगा x। अब यहाँ पर बचेगा आपका 3 और x एक बाहर हो गया तो एक x आपका बचा है। ठीक है, अब देखिए इसमें x बाहर हो गया तो यहाँ पर आपका बचा 4 प्लस यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन नहीं है। जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है, तो इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है तो ये 1 कॉमन ले लेंगे। ये आपका 3x माइनस का 4। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4। देखिए 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4 दोनों में उभयनिष्ठ है तो यहाँ से लिख सकते हैं 3x माइनस का 4। और दूसरे स्थान पर आपका क्या हो सकता है? बचेगा क्या? x प्लस 1। ठीक है, देखिए अब यहाँ ये तो हो गया आपका फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया। अब शून्य ज्ञात करने के लिए तो शून्य कह सकते हो, शून्य या तो इसके बराबर 0 होगा या तो इसके बराबर शून्य, यानी कि शून्य ज्ञात करने के लिए यानी कि f(x) = शून्य ज्ञात करने के लिए या तो इसको बराबर 0 रख दीजिए या तो इसके बराबर 0 रख दीजिए या तो दोनों 0 हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यदि, क्या लिख सकते हैं? यदि 3x माइनस का 4 = 0 तो यहाँ से 3x बराबर 4, यानी कि x बराबर 4/3। एक तो आपका शून्य आ गया आपका 4/3। और यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर आपका -1। देखिए एक शून्य का आपका ये हो गया, दूसरा शून्य ये हो गया। ठीक है, एक शून्य यहाँ से ज्ञात किया और एक शून्य ये ज्ञात किया। ठीक है, द्विघात बहुपद में शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया, शून्य ज्ञात कर लिया गया। ठीक है, द्विघात बहुपद दिया गया है, सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद हम इसका शून्य ज्ञात करने के लिए एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके, यहाँ से लिख सकते हैं अतः शून्य आपका कितना हो गया? 4/3 कामा माइनस का 1, यानी कि आपका जो शून्य का आ गया वो 4/3 कामा माइनस का 1। ठीक है, अब हम सत्यता की जांच करेंगे।
क्या करेंगे? सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच करना है। ठीक है, सत्यापन। माना द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपद के शून्य क्या है? अल्फा कामा बीटा है। तब यहां से गुणांक जो होता है मूलों का योग, क्या बोलते हैं? मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक का, एक्स स्क्वायर का गुणांक सॉरी माइनस का एक्स का गुणांक माइनस में बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां से अल्फा और बीटा कितने हैं? अल्फा आपके यहाँ पर शून्य का आए हैं 4 और बीटा कितने आए हैं? माइनस का 1। अभी हमने ज्ञात किया अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर माइनस का 1। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, माइनस का 4/3 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक कितना है? यहाँ पर एक्स का गुणांक -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3, तो यहाँ से 3 लिख लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 4 -3 = 3 बराबर का 1/3। यहाँ से 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। 4 में से 3 घटाने पर 1/3 बराबर 1/3। यहाँ से सत्यता की जांच होगी। ठीक है, एक आपका आ गया। उसके बाद इसी तरीके से मूलों का गुणनफल भी ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर आपका होता है अचर पद बटे में आप एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां से आपका अल्फा की वैल्यू 4/3, अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू आपका -1। अचर पद आपका कितना है? -4। कितना है? -4 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3। यहां से 4 का 1 में गुणा होगा तो -4/3 बराबर -4/3, यानी कि इसका भी सत्यापन हो गया। देखिए, द्विघात बहुपद के सत्यापन में मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है। ये फार्मूला होता है, आपका सूत्र होता है कि -x का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल जो है अल्फा और बीटा बराबर होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ से आपने सत्यता की जांच किया गया, जिसमें दोनों की वैल्यू राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है ना। राइट हैंड साइड यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यहां पर भी आपका देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया हो तो ठीक है, आगे चलें। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है इसी प्रकार से जैसे पहले सीखे हैं उसी तरीके से ये भी सवाल आपकी है। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 24 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ये पिछले सवाल जैसे हम लोग सॉल्व किए हैं उसी तरीके से ये भी सवाल को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड ज्ञात करने के बाद शून्यकों की संख्या ज्ञात कर लीजिए या शून्य ज्ञात
ज्ञात कर लीजिए। शून्य के बाद आप जो गुणांकों का संबंध है उसमें वैल्यू रख दीजिए, आपकी सत्यापन हो जाएगा। सत्यता की जांच करना है, ठीक है। ये सत्यता गुणांकों के बीच संबंधों की जांच कीजिए। सॉरी, गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। संबंधों की जांच कीजिए। संबंधों की जांच कीजिए। संबंधों की जांच कीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप द्विघात बहुपद क्या है आपका द्विघात बहुपद? f ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 24, यानी कि f ऑफ x यानी कि fx बराबर x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 24। यहाँ से देखिए अभी बताया गया था जैसे यहाँ पर अचर पद और x स्क्वायर की गुणांक का गुणनफल करते हैं, तो 24 का 1 से गुणनफल करेंगे तो 24 ही आएगा। उसके बाद कहते हैं इसका इस तरीके से फैक्टर करें कि आपका ये तो गुणनफल तो इतना ही आए, मगर यहाँ पर अगर माइनस चिन्ह है तो ये वाली संख्या माइनस करने पर आनी चाहिए, और अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो ये वाली संख्या जो है x का गुणांक प्लस करने पर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपका 24 है, 24 का फैक्टर करिए, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 गुणे 3 करेंगे तो 24 हो जाएगा, और इस तरीके से इसका फैक्टर करेंगे तो 8 माइनस 3 करेंगे तब हमारा कितना आ जाएगा 5। देखिए 8 में से 3 घटाएंगे 5 और 8 त्रिक 24, ये इस तरीके से रखिए। यहाँ से x स्क्वायर और 5 के स्थान पर आप 8 माइनस 3 लिख सकते हैं, माइनस का x माइनस का 24, 24 के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए विस्तार कर दीजिए, x स्क्वायर 8 का x के साथ गुणा होगा 8x माइनस का 3 का x के साथ गुणा होगा, एक बार 8 का x के साथ गुणा हो गया, अब 3 का x के साथ तो माइनस का 3x, फिर माइनस है 8 त्रिक 24, या ऐसे ही रहने दीजिए 8 गुणे में 3। अब जो इसमें कॉमन हो ले लीजिए, x कॉमन है, यहाँ पर बचेगा x प्लस का 8, इसमें देखिए कुछ कॉमन है, 3 इसमें भी 3 इसमें भी है, तो माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर x बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया प्लस 3 कॉमन ले लिया 8, यानी कि देखिए दोनों में क्या कुछ मिल रहा है, दोनों में x प्लस 8 है, तो सबसे पहले x प्लस 8 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचा x माइनस 3। अब यहाँ से शून्य ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे शून्य, तो यदि इसको बराबर शून्य रख दीजिए तो इसके बराबर, यानी कि x प्लस 8 बराबर शून्य, तो यहाँ से x बराबर आपका माइनस का 8 आ गया, यानी कि एक शून्य का आपका माइनस 8 आ गया। दूसरा x माइनस 3 बराबर 0 इंप्लाइज दैट x बराबर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके जो शून्यक होंगे वो क्या है, शून्यक बराबर आपका माइनस 8 का मान 3 आ गए, ठीक है। ये तो आपके शून्यक आ गए, ये तो आपके शून्यक आ गए। अब इसके बीच जो संबंध है, गुणांकों का संबंध जो है इसी सत्यता का जांच करना है, ठीक है। तो सत्यता की जांच, यहां से लिख लीजिए, माना द्विघात बहुपद के मूल अल्फा व बीटा हैं। माना द्विघात बहुपद के जो मूल हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा। तब यहाँ से मूलों का जो योग होता है, मूलों का योग फल होता है वो माइनस x का गुणांक बटे में आपका x स्क्वायर का गुणांक। देखिए मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक, x का गुणांक, या कह सकते हो यहाँ पर माइनस b
बटे में 1। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। अल्फा की वैल्यू कितना था, -8, और बीटा की वैल्यू कितना है, 3, बराबर -b मतलब -5, और a का वैल्यू कितना है, 1। 8 में से 5 घटाएंगे तो -5 आएगा। कितना आएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो -5, और 1 से भाग देंगे तो -5। यानी कि यहाँ से जो राइट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, ये लेफ्ट हैंड साइड के। यानी कि ये सिद्ध हो गया, जांच हो गई। इसी क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इसी तरीके से मूलों का जो गुणनफल होगा, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर कह सकते हो यहाँ से अचर पद बटे में कह सकते हो x² का गुणांक। यही होता है आपका फार्मूला। ये मूलों का गुणनफल अगर ज्ञात करने की बात करता है तो अचर पद बटे में x² का गुणांक। इसी तरीके से मूलों का योगफल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप x² का गुणांक बटे में -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो यहाँ से अल्फा और बीटा कितने हैं, अल्फा -8 है और बीटा कितने हैं, 3। अचर पद आपका कितना है इसमें, -24, और बटे में x² का गुणांक 1। तो 8 का 3 के साथ गुणा होगा, 8 3 24, 1 से भाग देंगे तो -24। यहाँ पर भी देखेंगे कि राइट हैंड साइड क्या है, बाम पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष कह सकते हो, दायां पक्ष इक्वल टू बायां पक्ष, LHS। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। सिद्ध हो गया। क्या हो गया बेटा, सिद्ध होगा। इसी तरीके से आगे और भी सवालें सॉल्व करना, और अगर नहीं आता है तो आप ऐसे कमेंट बॉक्स में करिएगा तो और सारी सवालें हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।